जून का महीना था, सुबह का वक्त और धूप खिली हुई थी। ला कैफेटियर, शहर के एक शांत कोने में बसा हुआ एक छोटा सा कैफे, वहां ताजी कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी। बड़ी बड़ी खिड़कियों से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं और लकड़ी की मेजों पर एक सुनहरी सी रोशनी बिखेर रही थी। हवा में बातचीत की धीमी गूंज और कभी कभी कपों के खनकने की आवाज आ रही थी। कैफे के एक कोने में अर्जुन नाम का एक जवान लड़का बैठा था और एक पेपरबैक नॉवेल में खोया हुआ था। उसके बाल काले थे जो नीचे से थोड़े घुंघराले थे और उसकी नाक पर एक चश्मा बड़े नाजुक तरीके से टिका हुआ था। अर्जुन अपनी किताब की दुनिया में खोया हुआ था और उसे अपने आसपास की भागती दौड़ती दुनिया का जरा भी होश नहीं था। किताब उसकी भागने की जगह थी, अकेली सुबह में सुकून का एक जरिया। उसी कमरे के दूसरी तरफ मीरा नाम की एक जवान औरत कैफे में दाखिल हुई और उसकी नजरें एक खाली टेबल ढूंढ रही थी। मीरा के बाल लंबे और घने थे और उसकी एक प्यारी सी मुस्कान थी जो सबसे बुरे वक्त को भी अच्छा बना सकती थी। उसके हाथ में एक टोट बैग था जिसमें से एक किताब का कोना झांक रहा था। खिड़की के पास एक टेबल चुनने से पहले उसकी नजरें कुछ पल के लिए अर्जुन से मिली। जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठ गई, मीरा ने अपनी किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। लग रहा था कि किस्मत ने उस सुबह उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। खुले हुए दरवाजे से हवा का एक झोंका आया और कुछ नैपकिन उड़ाकर अर्जुन की टेबल की तरफ ले गया। जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका, उसकी किताब उसके हाथों से फिसल गई और जमीन पर आ गिरी। मीरा ने ऊपर देखा और उनकी नजरें एक बार फिर मिली। गिरी हुई किताब टू किल अ मॉकिंगबर्ड थी और इसका कवर बार बार पढ़ने की वजह से घिसा हुआ था। मीरा मुस्कुराई। उसने तुरंत शीर्षक पहचान लिया। ये मेरी फेवरेट किताबों में से एक है, उसने धीरे से कहा और बातचीत की शुरुआत की। अर्जुन ने ऊपर देखा। वो हैरान था, लेकिन उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसे भी साहित्य में वही पसंद है जो उसे पसंद है। मेरी भी, उसने जवाब दिया और चश्मे के पीछे उसकी आंखें चमक उठी। वे अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बातें करने लगे। शांत कैफे में उनकी आवाजें धीमी और घनिष्ठ थीं। मीरा ने क्लासिक साहित्य के प्रति अपने प्यार के बारे में बताया, जबकि अर्जुन ने बड़े जोश से आधुनिक कथा साहित्य के बारे में बताया। उनकी बातचीत बहुत ही आसानी से बह रही थी, जैसे पत्थरों पर से पानी बहता है। उन्होंने अलग अलग लेखकों की खूबियों पर बहस की, मजेदार अंशों पर हंसी और ऐसी मार्मिक पंक्तियां साझा की जिन्होंने उनके दिलों को छू लिया था। जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते गए, उनके बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। उन्होंने किताबों से परे साझा रुचियों की खोज की, कला, संगीत और यात्रा। मीरा ने स्कॉटलैंड के शांत परिदृश्यों को देखने के अपने सपने के बारे में बताया, जबकि अर्जुन ने टोक्यो की हलचल भरी सड़कों के प्रति अपने आकर्षण का वर्णन किया। एक दूसरे के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थे। उनकी आंखें साफ और जिज्ञासा से चमक रही थीं। एक दूसरे का पसंदीदा किताबें बदल जाती और कैफे छोटी सी बनाना बन गया। किताबों से शुरू हुई बातचीत जल्दी निजी कहानियों, सपनों और शौक में बदल गई। हर मुलाकात उन्हें और ज्यादा चाव के साथ छोड़ दी। एक दूसरे की आत्मा की गहराई को समझने की लालसा। उनका रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता गया। अर्जुन और मीरा ने एक साथ शहर का पता लगाना शुरू कर दिया। उनके दिल एक प्यारे नॉवेल के पन्नों की तरह आपस में जुड़े हुए थे। वे आर्ट गैलरी जाते थे, जहां वे पेंट के उन स्ट्रोक्स को देखकर हैरान रह जाते थे जो बिना कुछ कहे कहानियां सुनाते थे। जब वे मूर्तियों को निहारते थे तो उनके हाथ एक दूसरे को छू जाते थे, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। एक शाम उन्होंने खुद को एक अनोखे पार्क में पाया। डूबते सूरज ने पूरे नजारे पर एक सुनहरी रंगत बिखेर दी थी। वे घुमावदार रास्तों पर चलते रहे। उनकी हंसी चिड़ियों के चहचहाने की आवाजों के साथ मिल गई। अर्जुन ने एक डेजी तोड़ी और उसे मीरा के कान के पीछे लगा दिया। उसका स्पर्श कोमल और स्नेही था। वे एक बेंच पर बैठ गए, दुनिया को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे, एक दूसरे की उपस्थिति में संतुष्ट थे। उनकी शामें अक्सर स्थानीय सिनेमा में एक फिल्म के साथ समाप्त होती थी। उन्होंने पॉपकॉर्न की एक बाल्टी साझा की। उनकी उंगलियां कभी कभी एक दूसरे को छू जाती थी। वे कॉमेडी देखकर हंसे, थ्रिलर के दौरान हाथ पकड़े रहे और रोमांटिक दृश्यों के दौरान एक दूसरे को जानती हुई नजरों से देखा। थिएटर की मंद रोशनी एक कोकून की तरह महसूस होती थी, एक ऐसी जगह जहां उनका प्यार बिना किसी बाधा के पनप सके। सप्ताहांत पर उन्होंने शहर के शांत कोनों का पता लगाया। उन्होंने छिपे हुए कैफे, अनोखी किताबों की दुकानें और शांत झील के किनारे के स्थानों की खोज की। उनकी पसंदीदा जगह एक छोटी पुरानी किताबों की दुकान थी, जिसमें लकड़ी के फर्श थे जो आवाज करते थे और एक पालतू बिल्ली रहती थी। वे घंटों अलमारियों को देखते हुए, एक दूसरे के लिए किताबें चुनते हुए,
और अपने पसंदीदा अंशों को जोर से पढ़ाते हुए बिताते थे। हर बार बाहर घूमने से उनका रिश्ता और गहरा होता गया। ऐसी यादें बनी जो जीवन भर रहेंगी। जैसे जैसे महीने बीतते गए उनका रिश्ता और मजबूत होता गया, जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें आपस में जुड़कर एक दूसरे को सहारा देती हैं। वे अपने जीवन के अधिक अंतरंग विवरण, अपने अतीत और अपने डर साझा करने लगे। मीरा ने अर्जुन को आत्मसंदेह के साथ अपने संघर्षों के बारे में बताया और अर्जुन ने असफलता के अपने डर के बारे में बताया। उनकी कमजोरियों ने ही उन्हें करीब लाया। हर रहस्योद्घाटन उनके बढ़ते विश्वास का प्रमाण था। वे मीरा के छोटे से अपार्टमेंट में एक साथ खाना बनाते हुए शामें बिताते थे। मसालों की सुगंध हवा में तैरती रहती थी। बिखरे हुए आटे और जले हुए टोस्ट को लेकर वे हंसते थे। उनके दिल हल्के और बेफिक्र थे। वे किचन में पुराने गानों पर नाचते थे। उनके शरीर उनके प्यार की लय पर झूमते थे। अर्जुन अक्सर मीरा को हस्तलिखित नोट्स देकर चौंका देता था, जो उसकी पसंदीदा किताबों में रखे होते थे। हर एक उसके बढ़ते स्नेह की घोषणा करता था। उनके दोस्तों और परिवार को उनमें बदलाव दिखाई देने लगा। मीरा की सबसे अच्छी दोस्त ने उसकी आंखों में चमक देखी, जबकि अर्जुन के भाई ने उसके चेहरे पर लगातार बनी रहने वाली मुस्कान के लिए उसे चिढ़ाया। वे एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे थे, एक दूसरे को इस तरह पूरा करते थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका प्यार एक शांत, स्थिर ज्वाला थी, जो हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही थी। एक बरसाती दोपहर उन्होंने खुद को अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान पर पाया। बारिश खिड़कियों पर पड़ रही थी, जिससे एक सुखदायक संगीत पैदा हो रहा था। अर्जुन मीरा को एक शांत कोने में ले गया। उसकी आंखें गंभीर लेकिन कोमल थीं। उसने मीरा के हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। मीरा, उसने शुरुआत की। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी राजदार, मेरा प्यार हो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? दुनिया थम सी गई जब मीरा ने अर्जुन की आंखों में देखा। उसका दिल प्यार से ओवरफ्लोइंग था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने हाँ में सर हिलाया। वो अपनी खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं खोज पा रही थी। अर्जुन ने उसकी उंगली में एक साधारण एलिगेंट अंगूठी पहनाई, जो उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। वे गले मिले, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। उनका प्यार हमेशा के लिए एक वादे के साथ सील्ड था। उनका प्रपोजल साधारण था, फिर भी बहुत ही मीनिंगफुल था। यह भव्य इशारों या विस्तृत योजनाओं के बारे में नहीं था, बल्कि उनके द्वारा साझा किए गए वास्तविक संबंध के बारे में था। अर्जुन और मीरा ने अपनी सगाई का जश्न अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में एक शांत डिनर के साथ मनाया। मोमबत्ती की रोशनी उनकी आंखों में खुशी को दर्शा रही थी। उन्होंने अपने भविष्य, अपने सपनों और उस जीवन के बारे में बात की जो वे एक साथ बनाएंगे। इसके बाद के दिन उत्साह और योजना बनाने की भागम भाग से भरे हुए थे। उन्होंने अपने प्रियजनों को अपनी सगाई की घोषणा की। उनकी खुशी जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके दोस्तों और परिवार ने खुशी मनाई, यह जानकर कि अर्जुन और मीरा को अपना परफेक्ट मैच मिल गया है। उन्होंने अपनी शादी की योजना बनाना शुरू कर दी। हर विवरण उनकी अनोखी प्रेम कहानी का प्रतिबिंब था। जैसे ही वे अपनी शादी के दिन दोस्तों और परिवार से घिरे हुए एक साथ खड़े थे, अर्जुन और मीरा को पता था कि उनका प्यार एक दुर्लभ और अनमोल तोहफा था। आकस्मिक बातचीत से लेकर गहरे स्नेह तक की उनकी यात्रा खुशी, हंसी और अटूट समर्थन के पलों से भरी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे में जीवन के लिए एक साथी पाया था, एक प्रेम कहानी जो हर गुजरते दिन के साथ सामने आती रहेगी।